तो दोस्तों, मैं आपको एक बुद्ध की कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जब भी हमें भविष्य की चिंता हो तो उस समय में हमें क्या सोचना और करना चाहिए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में बैठे थे। उस समय कुछ शिष्य अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुजी, हम भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा। हम सोचते हैं कि हमें अपनी मेहनत और प्रयासों का फल नहीं मिलेगा। बुद्ध ने उनकी चिंताओं को सुनकर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहा था। उसने पूरे मन से फसल बोई और उसकी देखभाल की, लेकिन जब फसल पकने का समय आया तो उसे चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल सूख जाएगी, अगर कीड़े लग गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, अगर मैं समय पर फसल नहीं काट पाया तो सब कुछ चला जाएगा। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रात भर सो नहीं सका। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन उसकी पत्नी ने उसे देखा और कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी फसल के लिए मेहनत की है, अब बस उसके आने का इंतज़ार करो। चिंता करने से तुम कुछ नहीं बदलोगे, बल्कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा फल देगी। फसल के समय जब बारिश हुई और मौसम सही रहा तो किसान ने एक अच्छी फसल काटी। उसकी मेहनत ने रंग लाई और उसके अपनी पत्नी की बात को सही साबित कर दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भविष्य की चिंता करने से हमारा आज प्रभावित होता है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य का कोई भी विचार हमें केवल चिंता ही देगा, पर हमारी मेहनत और निर्णय ही हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भविष्य की चिंता हमें केवल मानसिक तनाव देती है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को संवारने में मदद करती है। हमने आगे की चीज़ों को मन में निर्धारित कर लिया होता है कि वो सब अच्छी ही होनी चाहिए, पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आगे जो भी होने वाला है वह एक संभावना होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संभावना निश्चित रूप से सच्चाई में बदल जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पानी की तरह होना चाहिए। पानी जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी के आकार में ढल जाता है। इसी तरह हमें भी परिस्थिति के अनुसार अपनी योजनाओं को बदलते रहना आना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ एहसास होगा कि हमें अपनी ओर से हर संभव प्रयास और मेहनत की है। तो इसी तरह बुद्धिमानी इसी में है कि हम यह मान लें कि आगे जो होगा वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मुझे नहीं मालूम, पर मैं दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हूँ।